इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कक्षा 9वीं से आदर्श प्रश्न पत्र जो संस्कृत विषय का है। पूर्णांक रहेंगे 80 और समय रहेगा 3 घंटे। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। क खंड है अपठित अवबोधन। क खंड में आपको अपठित अवबोधन आएगा, उसमें एक अनुच्छेद आएगा और उसको पढ़ करके आपने नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपने देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले इस अनुच्छेद को। समागता वसंतः, बसंत का आगमन हो गया है। स्वागतम ते ऋतुराजा, हे ऋतुराज तुम्हारा स्वागत है। त्वमेव कुसुमाकरः, तुम ही फूलों को लाने वाले हो। तब आगमनम भवति पुष्पाणाम विकासा सौरभाणाम च प्रसारा, तुम्हारे आने से ही फूलों का विकास होता है और सुगंध का प्रसार होता है। अतः तब आगमनम सर्वान् जनान् आनंदयति, निखिलान प्राणिनः प्रणीयति, चराचरम च रमयति, इसलिए तुम्हारे आने से सभी लोग आनंदित होते हैं और सारा प्राणी समुदाय जो है प्रसन्न होता है। इदानीम बारिणः अत्यधिक शैत्यम विलीयते, इस समय पानी में अत्यधिक शीतलता विलुप्त हो जाती है। और उल्लासस्य उत्साहस्य सर्वत्र साम्राज्यम राजते, खुशी का और उत्साह का सभी और साम्राज्य दिखाई देता है। स्वच्छता एवं परितादृश्यते, स्वच्छता भी सब और दिखाई देती है। चलिए उत्तर देते हैं इसके प्रश्नों के। अब एक पदेन उत्तर। तो पहले एक पद में प्रश्न है कस्या आगमने पुष्पाणाम विकासा भवति, किसके आने से फूलों का विकास होता है। तो उत्तर हो जाएगा बसंतस्य, बसंतस्य आगमने। इस तरह से आप इसका उत्तर बना लेंगे। ख है बसंतस्य आगमने केशाम प्रसारा भवति, तो उत्तर हो जाएगा बसंतस्य आगमने सौरभाणाम प्रसारः भवति। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तर। अब पूरे वाक्य में आपने उत्तर देना है। बसंत आगमने किम किम भवति, बसंत के आने से क्या क्या होता है। तो आप लिख देंगे बसंतस्य आगमने पुष्पाणाम विकासः सौरभाणाम प्रसारः, जनाः आनंदयति, प्राणिनः प्रणीयति। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरम चित्वा लिखित, निर्देश के अनुसार आपने उत्तर चुन करके लिखना है। त्वमेव कुसुमाकरः, अत्र त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तुम फूलों को लाने वाले हो या फूलों के, यहाँ पर त्वम यह शब्द जो सर्वनाम पद है इसे किसके लिए प्रयोग किया गया है। वो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, स्वागताय, विकासाय, पुष्पाय, बसंताय। तो अंतिम इसका उत्तर हो जाएगा बसंताय। ख है स्वच्छता इति पदस्य विलोम पदम चिन्हुत, स्वच्छता इस पद का उल्टा शब्द आपने विलोम शब्द आपने चुनना है। तो हो जाएगा अस्वच्छता। 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही उत्तर होगा अस्वच्छता। प्रश्न नंबर 2 देखिए। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम, नीचे आपको यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़िए और इसके आधार पर सेम उसी प्रकार से आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं जैसे आपने ऊपर दिए हैं। तो पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। एकदा गायल्स नामा विद्यालय से निरीक्षक विद्यालयम आगता, एक बार गायल्स नामक विद्यालय का निरीक्षक विद्यालय आए। तत्र एकस्याम कक्षायाम बालानां वर्ण विन्यासम अपृच्छत्, मोहनदासः केटल इत्यस्य शब्दस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत्, वहाँ एक कक्षा में बालक से वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद पूछने पर मोहनदास केटल इस शब्द का वर्ण विच्छेद करने में समर्थ नहीं हुए। आत्मनः संदिग्धा प्रतिष्ठां चिंत्यमानः शिक्षकः आतंकितः अभवत्, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति संदिग्ध और चिंता करते हुए शिक्षक भयभीत हुए। स शिक्षकः निकटस्य श्यामपट्टः शुद्धां वर्तनीम अनुकर्तुं मोहनदासं प्रेरित, वह शिक्षक पास ही ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट पर शुद्ध वर्तनी लिख करके मोहनदास को प्रेरित करने लगे। यद्यपि तदानीं निरीक्षकस्य ध्यानम अन्यत्र आसीत्, यद्यपि उस समय निरीक्षक का ध्यान कहीं और जगह था। तथापि मोहनदासः सम्मुखम अवलोक्यन अपि शिक्षकस्य अनुकरणम न करोत्, फिर भी मोहनदास ने सामने देखते हुए भी शिक्षक का अनुसरण नहीं किया। सह पाठिनाम उपहास भूमि भविष्यामि, शिक्षकस्य कोपभाजनताम च गमिष्यामि इत्यादि स न अचिंत्यत, सहपाठियों के बीच में उपहास का पात्र हो जाऊंगा और शिक्षक के क्रोध का भी भाजन बन जाऊंगा, इस बात की उन्होंने चिंता नहीं की। तो अब करते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला है एक पदिन उत्तरत,
मोहनदासः कस्य शब्दस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत। मोहनदास किस शब्द का वर्ण विन्यास नहीं कर पाए? तो उत्तर हो जाएगा केटल शब्दस्य। ख है गाइल्स नामा कुत्र आगतः। तो उत्तर हो जाएगा विद्यालये। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तस्य शिक्षकः किमर्थम आतंकितः अभवत्। उसके शिक्षक किस लिए भयभीत हुए? उत्तर हो जाएगा आत्मनः संदिग्धां प्रतिष्ठां चिंत्यमानः शिक्षकः आतंकितः अभवत्। तीसरा है गद्यांशम पठित्वा तृतीयांश तुल्यम सारम लिखत। गद्यांश को पढ़ना है और इसका तृतीयांश तीसरा भाग जो है सार के रूप में लिखना है। तो आप बीच बीच से इसकी कुछ एक लाइनें उठा करके सार के रूप में लिख सकते हैं। चौथा है प्रदत्त गद्यांशस्य उचित शीर्षकम लिखत। जो दिया गया गद्यांश है उसका उचित शीर्षक लिखना है। 4 नीचे ऑप्शन दिया है। तो पहला है सत्यनिष्ठः मोहनदासः गांधी निरीक्षकः शिक्षकस्य अनुकरणम शब्दस्य वर्ण विन्यासम। तो इसमें से पहला सबसे उचित रहेगा सत्यनिष्ठः मोहनदासः गांधी। पांचवा है कक्षायाम अस्य पदस्य विभक्ति वचनस्य च लिखितम। कक्षायाम ये जो शब्द है इस पद का विभक्ति लिखनी है आपने और वचन लिखनी है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, यह स्त्रीलिंग का है। तो चलिए अब देखते हैं इसका ख खंड रचनात्मक कार्य। यहाँ रचनात्मक कार्य है। सबसे पहले आपको मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। आपको एक पत्र दिया है, यहाँ मंजूषा दी है और यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं। इनमें रिक्त स्थानों में इस मंजूषा से शब्दों को भर करके आपने इस पत्र को पूरा करना है। तो देखिए प्रिय मित्र डैश, यहाँ पे भरेंगे प्रिय मित्र सस्नेहम। दूसरे में भरेंगे नमस्ते। अत्र कुशलम तत्र समीहे, यहाँ सब कुछ ठीक है वहाँ भी होगा। अहम स्वविद्यालयस्य डैश वर्णयामि वार्षिकोत्सवम। तो यहाँ जाएगा मैं अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव वर्णन करता हूँ। मास पूर्वमेव डैश सर्वे अध्यापकः। मास पूर्वमेव यहाँ हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय में सभी अध्यापक छात्राः च कार्येषु व्यस्ता आसन्। छात्र और अध्यापक कार्य में व्यस्त थे। उत्सवस्य अवसरे, उत्सव के अवसर पर डैश विद्यालयः नववधू भूषिता आसीत्। अस्माकं, हमारे विद्यालय को नववधू की तरह सजाया गया था। इतस्ततः मार्गेषु विविध वर्णाः डैश दोधूयन्ति स्म। यहाँ वहाँ रास्तों में अलग अलग रंगों के क्या हो जाएगा ध्वजा झंडे लहरा रहे थे। शिक्षा निर्देशकः कार्यक्रमस्य डैश आसीत्। तो हो जाएगा मुख्य अतिथि। शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सह कार्यक्रमम अति प्राशंसत। उन्होंने कार्यक्रम की अति प्रशंसा की। योग्येभ्यः छात्रेभ्यो च डैश अयच्छत्। योग्य छात्रों के लिए पारितोषिकान अयच्छत्। पारितोषिक इनाम बांटे। गृहे सर्वेभ्यः डैश प्रणामः। घर पर सभी के लिए मम मेरा प्रणाम। विनोदः भवतः मित्रम। तो इस तरह से आप इनको भर करके इस पत्र को पूरा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम अधिकृत्य पंचवाक्यानि लिखित। नीचे आपको 3 विषय पर निबंध बोला गया है लिखने को और आपने क्या करना है 5 वाक्य जो है निबंध के लिखने हैं। या तो आप स्वतंत्रता दिवस पर लिखिए या पर्यावरण पर लिखिए या विजयदशमी पर लिखिए। इन तीनों जो निबंध है इनसे संबंधित वीडियो मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। वहां पर जाकर आप इन्हें देख लें और पढ़ लें और याद कर लें। उसके बाद ग खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब यहाँ पे व्याकरण भाग आएगा। पहला है अधोलिखितम पदेषु संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत षड। अर्थात 6 जो पद दिए हैं आपको, इन 6 पदों में से आपने संधि करनी है या फिर संधि विच्छेद करना है। तो पहला है नायकः। तो हो जाएगा नई जमा अकह। यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी, आई को आय हो जाएगा और बन जाएगा नायकः। मनोरथः हो जाएगा मनस जमा रथः। यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, स जुसो रू से रू हो जाएगा, फिर ऊ बचेगा, ऊ को ओ हो जाएगा और बन जाएगा मनोरथः। नरेंद्रः तो हो जाएगा नर जमा इंद्रः। गुण
संधि होगी यहाँ पे बागीशः, तो हो जाएगा बाक जमा ईशः। यहाँ पे व्यंजन संधि है गीता जमा उपदेशः, तो हो जाएगा गीतोपदेशः। यहाँ और ऊ को ओ गुण हो जाएगा इति जमा उक्त्वा। यहाँ पे यण संधि हो जाएगी ई को य हो जाएगा और बन जाएगा इत्युक्त्वा। रमा जमा ईशः, यहाँ आ और ई को ए हो जाएगा गुण, बन जाएगा रमेशः। इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित वर्णानाम समुचितम उच्चारणम स्थानम कोष्ठात् चित्वा लिखित। 5 करने आपने और इनके उच्चारण स्थान लिखने हैं। जो ठीक होंगे कोष्ठक में दिए हैं उनमें से आपने टिक करने हैं। तो ब है तो ब का उच्चारण स्थान क्या होगा ओष्ठ। घ है घ का उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ। झ है झ का उच्चारण स्थान क्या होगा तालु। व है व का उच्चारण स्थान क्या होगा दंतोष्ठ। ह है ह का उच्चारण स्थान होगा कंठ। ई है ई का उच्चारण स्थान होगा तालु। इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित वाक्येषु प्रकृति प्रत्ययो संयोगे निर्मितानाम शब्दानाम प्रयोगे रिक्त स्थानानि पूरयत। 5 आपने इन खाली स्थानों को भरना है और प्रकृति और प्रत्ययों को आपस में जोड़ करके भरना है। तो पहला क्या बनेगा छत्र ही पुस्तकम डैश पठ जमा अनियर दिया है तो बन जाएगा पठनीय। रामः समाचारम डैश रोदती, तो हो जाएगा श्रु जमा कत्वा का बन जाएगा श्रुत्वा। श्रुत्वा भर देंगे आप यहाँ। डैश तृणम खादती, अज जमा टाप का बन जाएगा अजा, बकरी घास खाती है। त्वम रामायणम डैश इसी, पठ जमा तुमन है तो पठी तुम बन जाएगा। डैश छात्रः इतस्ततः पश्यति, पठ जमा क्षत्रिय है इसका पठत बन जाएगा, परंतु पुल्लिंग में पठन भी हो सकता है तो हो जाएगा पठन छात्रः इतस्ततः पश्यति। च है पुत्रः पितरम डैश विद्यालयम गतवान। प्रणम जमा ल्यप है तो बन जाएगा प्रणम्य। प्रणम्य बन जाएगा प्रण आधा म और य प्रणम्य। इस तरह से आप इनको पूरा कर लेंगे। अब नीचे देखिए प्रश्न नंबर 8 है अधोलिखित शब्देषु उचित विभक्ति वचनानुसारम पदम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे आपको उचित विभक्ति भरनी है खाली स्थान में और वाक्य को पूरा करना है। जैसे डैश नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है गुरुवे नमः। डैश कुत्र पठत, अब यहाँ पठत दिया है तो इसका मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा यूयम। यहाँ यूयम की ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही है, ये दूसरा जो ऑप्शन है ये गलत लिखा है, परंतु आप इसे ठीक करेंगे। य को बड़े ऊ की मात्रा होगी और फिर य और म, क्योंकि यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, परंतु यहाँ होगा यूयम कुत्र पठत। मम डैश नाम रामः अस्ति, तो यहाँ क्या होगा मित्रस्य, मेरे मित्र का नाम राम है, मित्रस्य हो जाएगा। डैश धावती, तो हो जाएगा धावती के बाद विसर्गे लगी है, विसर्गे नहीं होगी तो यहाँ पे हो जाएगा लता। डैश शनै शनै धावंती, तो हो जाएगा ते, क्योंकि यहाँ बहुवचन है। डैश प्रजा पालनीया, तो हो जाएगा नृपेण। डैश दीपम प्रज्वाल्यति, तो हो जाएगा राधा, एक वचन का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है अब आपने यहाँ पर उचित पुरुष और वचनों के अनुसार धातुओं का प्रयोग करना है। जैसे सीता शक्त्यानुसारम, तो सीता एक वचन का है तो हो जाएगा अधावत। ख है अहम सदा सत्यम, अब अहम उत्तम पुरुष का है तो हो जाएगा बदामी। रमा पुस्तकम, रमा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हो जाएगा पठिष्यति। गजाहा ये बहुवचन का है तो हो जाएगा धावंती। ताहा पत्रम स्त्रीलिंग में बहुवचन है तो हो जाएगा लिखंती। वृक्षात पत्राणि ये भी बहुवचन का है हो जाएगा पतंती। अश्वहा डैश ये बहुवचन का है तो हो जाएगा धावंती। इस तरह से आप इन्हें पूरा कर लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका घ खंड। घ खंड देख लेते हैं। पठित अवबोधनम अधोलिखित गद्यांशेषु कस्यचित एकस्य गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवाद विधीयताम। नीचे आपको 2 गद्यांश दिए हैं, इनमें से आपने किसी एक गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो चलिए तो पढ़ लेते हैं। तो क है श्वेत केतु भगवन वाचमपि विज्ञाप्यतु। श्वेत केतु कहता है
हे भगवन वाणी को भी समझाइए। आरुणि सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुद्दिशति। हे पुत्र, ग्रहण की गई ऊर्जा की जो अणिमा है वह ऊपर आती है। सा खलु बाग भवति, वह निश्चय ही वाणी होती है। वत्स उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञापितुम् इच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः, आपोमयो भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वागिति। हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो अन्नमय होता है वह मन है, जो जलमय है वह प्राण है, और जो तेजोमय है वह वाणी है। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवस्तादृशम एव तस्य चितादिकम भवतीति मद उपदेश सारः। और मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन आदि भी वैसा ही बन जाता है। यह मेरे उपदेश का सार है। तो इस प्रकार से आप इसकी हिंदी कर लेंगे। इसी प्रकार से आप ये जो ख भाग दिया है इसकी भी हिंदी कर लेंगे। बृहनला अभिमन्यु, बृहनला अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम, अभिमन्यु कैसे कैसे। अभिमन्युर नाम अहम, आप मेरा अभिमन्यु नाम ले सकते हो। भोग किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचै अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गतः। अरे क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए को नीच लोग भी नाम से पुकारते हैं, अथवा मैं शत्रु के वश में चला गया हूँ, अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। बृहनला अभिमन्यु सुखमास्ते तेजननी, बृहनला कहती है अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता कुशल है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम, अभिमन्यु कैसे कैसे, आप कैसे मेरी माता का नाम ले सकते हो। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता हो अथवा दादा हो। कथम माम पितृवद आक्रम्य श्रीगताम कथाम पृष्टि, किस प्रकार से आप मेरे पिता की तरह मेरी माता के विषय में पूछ रहे हो या पूछ सकते हो। इस प्रकार से आप इनकी हिंदी सरलार्थ कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, 10 का आ है अधोलिखितयोः पद्यांशयोः कस्यचित् एकस्य पद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम क्रियताम। यहाँ पर आपने नीचे 2 श्लोक दिए गए हैं और पद्यांश दिए गए हैं। इन पद्यांशों को आधार बना करके आपने इनकी हिंदी अनुवाद करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला पद्यांश हमारे पास क्या है। यह पद्यांश हमारे पास जटायुः शौर्यम इस पाठ से दिया गया है, तो देख लेते हैं। तो पद्यांश है हमारे पास, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद वीरो यत परो अस्य विगर्हयेत। तो इसको इस प्रकार से इसका सरलार्थ करेंगे आप। हे रावण नीच बुद्धि, हे दुष्ट, पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको या दूर हटाओ। धीर पुरुष जो होते हैं वह इस प्रकार का कर्म नहीं करते जिसकी दूसरे निंदा करते हैं। इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ कर लेंगे। चलिए अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं। यत्र कुत्रापि गता भवेयुर्हंसः मही मंडल मंडनाय हानियस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अर्थात हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं वे पृथ्वी की, इस धरती की शोभा को ही बढ़ाते हैं। हानि तो केवल मात्र उन सरोवरों की है जहाँ से इनका वियोग होता है, अर्थात जहाँ से हंस छोड़ करके दूर चले जाते हैं। इस प्रकार से आप इसका सरलार्थ कर लेंगे। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। यहाँ आपको पाठ से अब यह गद्यांश आया है और इसके आधार पर यह अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवस्तदैव पर्यावरणम अद्य नाश्यति।
परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य वैसे ही आज भी पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर देते हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते येन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो जायते। लोग कारखानों का दूषित जल नदियों में गिराते हैं, उससे मछली आदि जल में रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदी का जल भी हमेशा पीने योग्य नहीं रहता है। वन वृक्षः निर्विवेक छिद्यन्ते व्यापार वर्धनाय येन अवृष्टि प्रवर्धते वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काटते हैं, उससे वर्षा का अभाव होता है और वन के पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुस्रपि वृक्ष कर्तनात् संकटापनो जातः। पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न होता है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवई विकृतिम उपगता प्रकृतिरेव तेषाम विनाश कर्तरी संजाता। इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे लोगों द्वारा विकृत अर्थात दूषित होकर प्रकृति ही सबका नाश करने वाली हो गई है। पर्यावरणे विकृतिम उपगते जायन्ते विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च। विकार युक्त पर्यावरण में विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं होती है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। तो यह सब अब चिंता के योग्य है। इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। मानवः कीदृशः अभवत्। मानव कैसा हो गया है? तो उत्तर हो जाएगा स्वार्थंधो, स्वार्थ में अंधा। शुद्ध वायु कस्मात् संकटापनः जातः। शुद्ध वायु का संकट किस प्रकार से उत्पन्न हो गया है? तो हो जाएगा वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु संकटापनः जाता, कि वृक्ष के काटने से। एक पद में उत्तर देना है तो आप वृक्ष कर्तनात् लिख लेंगे। ख है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपने। विविधा रोगाः कथम जायन्ते। अनेक प्रकार के रोग कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणे विकृतिम उपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते। निर्देशानुसार उत्तरत नाश्यति इति क्रियायाः कर्तृपदम किमत्र। नाश्यति यह जो क्रिया दी गई है इसका कर्ता पद यहाँ पर क्या है? तो देखिए पहली लाइन दी है आपको, परंतु स्वार्थंधो मानवस्तदैव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। तो पहली लाइन देखिए, स्वार्थ में अंधा हुआ मानव ही आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। तो यहाँ पर नाश्यति इस पद का कर्ता पद हो जाएगा स्वार्थंधो मानवः। इसके बाद आगे देखिए, शरण रहिता इत्यस्य विशेष्य पदम किम। शरण रहिता इसका विशेष्य पद क्या होगा? अब आप यहाँ पे इसको ढूंढेंगे, यहाँ पे आपको यह मिल जाएगा। वन पशवः शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदति। वन के पशु शरण रहित होकर के गांव में उपद्रव मचा रहे हैं, कर रहे हैं। शरण रहिता इसका विशेष्य पद ढूंढना है तो हो जाएगा वन पशवः। इस प्रकार से इनके प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ लिख लेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 का आ। गुणेष्वेभिः कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। इसका अर्थ क्या होता है? मनुष्य को हमेशा गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रश्नों के उत्तर बनाइए। एक पदेन उत्तरत। पुरुषै केषु प्रयत्न कर्तव्य। पुरुषों को पुरुष के द्वारा किस का प्रयत्न करना चाहिए?
तो हो जाएगा गुणेशु। कीदृशः दरिद्रः श्रेष्ठः कथितः, कैसा दरिद्र श्रेष्ठ कहा गया है। गुणयुक्तो पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पुरुषै किम कर्तव्यम, पुरुषों को क्या करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषै सदा। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है अब आपने। गुणेष्वेव अत्र संधि छेदम कुरुत, संधि छेद करना है आपने इसका। तो हो जाएगा गुणेषु जमा एव। प्रयत्नः अत्र कः उपसर्गः प्रयुक्तः, प्रयत्न इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो हो जाएगा प्रउपसर्ग। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत। नीचे आपको 4 प्रश्नों के निर्माण करने हैं जिनके शब्दों के नीचे रेखा लगी है, लाइन लगी है। तो देख लेते हैं। श्वेत केतु बाघ विषय पृष्ठि, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। तो बाघ विषय वाणी के विषय में पर आता है, तो इसमें वाणी शब्द स्त्रीलिंग का है, तो हो जाएगा कस्याम विषय। ख है भवता ऋतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। अब आपको घी की उत्पत्ति का रहस्य बताता हूं। तो यह पुल्लिंग में है, तो आपको तो हो जाएगा कम। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, मातृगर्भे गर्भ में, तो यहाँ पे हो जाएगा कुत्र। वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते, वन वृक्षः हो जाएगा के। गुरु गृहम गत्वे विद्याभ्यासम करणीयः, गुरु के घर जा करके। कर्म को, घर को, तो हो जाएगा कम। या फिर आप कुत्र भी कहते हैं, कुत्र गत्वे, कहाँ जा करके। इस प्रकार से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 है यथा निर्दिष्ट कुरुत, निर्देश के अनुसार आपने नीचे हल करना है। तो हो जाएगा पर्याय पदानि योजित, पर्यायवाची पदों को जोड़ना है। सरस्वती का हो जाएगा वाणी, आम्रम रसालः, पवनः समीरः तटे तीरे। ख है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा लिखत। नीचे आपको विलोम पद लिखने हैं जो आपको मंजूषा में दिया है, जैसे बिलपंती, आर्य, राक्षसेंद्रेण, पाप कर्मणा। बिलपंती का हो जाएगा हसंती, आर्य का हो जाएगा अनार्य, राक्षसेंद्रेण का हो जाएगा देवेंद्रेण, पाप कर्मणा का हो जाएगा पुण्य कर्मणा। ग है विशेषणई सह विशेष्याणि योजित, विशेषण को विशेषणों के साथ जोड़ना है। तो जोड़िए। आस्वाद्य तोया, तो हो जाएगा नद्यः। गुणयुक्तः हो जाएगा दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सजना नाम मैत्री। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न पत्र को हल कर लेंगे। ऐसे ही आप फाइनल में जब आपको प्रश्न पत्र आएगा तो इसी प्रकार से आप उन्हें हल करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।